हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का पहला वीडियो है। स्टूडेंट्स और नए होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि पहले आप रूब्रिक्स में दिए गए शब्दों का डिक्शनरी मतलब समझें और फिर मेरे इन वीडियोस को देखें ताकि आपको रूब्रिक के अलग अलग मीनिंग्स आसानी से समझ आएं। मेटाफर क्या है? मेटाफर में व्यक्ति अपनी सिचुएशन या लोगों को किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर यानी तुलना करके एक्सप्लेन करता है। जो शब्द पेशेंट यूज़ करता है उसका अर्थ शाब्दिक नहीं होता बल्कि उसकी काल्पनिक सोच के अनुसार होता है। एग्जाम्पल, जब हम ये कहते हैं कि इस बात पर रोशनी डालिए तो हमारा मतलब बल्ब या ट्यूबलाइट से आने वाले उजाले से नहीं बल्कि उस जानकारी के बारे में होता है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरह माइंड रूब्रिक्स के शाब्दिक अर्थ के अलावा मेटाफोरिकल मीनिंग्स भी होते हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा। मुमकिन है कि नई रेपर्टरीज ने रूब्रिक्स में कई दवाइयां अलग अलग सोर्सेज से ऐड की हों, लेकिन इस वीडियो में बताए गए रूब्रिक और मेडिसिन डॉक्टर केंट की रेपर्टरी से ही लिए गए हैं। फीसिस पास्ट ऑन द फ्लोर, क्यूप्रमेटालिकम। इस रूब्रिक का लिटरल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने क्यूप्रमेट चाइल्ड के माइंड रूब्रिक्स वाले वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। फीसिस, फीसिस मतलब संडास या शौच। ये एक गंदी और बदबूदार चीज़ होती है जिसे हम सब नापसंद करते हैं। हमारे शरीर में अगर संडास ज़्यादा समय तक रहे तो ये हानिकारक होता है, इसलिए हम इस वेस्ट मैटर को एक्सक्रीट कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़ बेकार या बकवास होती है तो हम उसके लिए भी टट्टी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेटाफोरिकली फीसिस शब्द गंदी गालियों या अपमान करने वाली बातों के लिए भी यूज़ किया जाता है। पास्ट, पास्ट मतलब बिना ज़्यादा तकलीफ के किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना या एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में पहुंच जाना। ऑन, ऑन मतलब किसी के ऊपर, जैसे सामान कबर्ड के ऊपर रखा है तो इसका ये मतलब हुआ कि सामान ऊपर है और कबर्ड उसके नीचे है। फ्लोर, फ्लोर के दो मीनिंग्स हैं। पहला, फर्श मतलब एक लेवल वाला सरफेस, जैसे बिल्डिंग के पहले माले यानी फर्स्ट फ्लोर पर पार्किंग लॉट है, 7वें माले से पूरा शहर नज़र आता है। तो फ्लोर ऊंचा या निचला लेवल हो सकता है और ये आप कहाँ खड़े हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, फ्लोर मतलब किसी बात, खबर, हरकत या जवाब से किसी को चौंका देना या उसकी बोलती बंद कर देना। ये चौंकाना अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। तो इस रूब्रिक का शाब्दिक अर्थ यह है कि क्यूपरमेट पेशेंट फीसिस टॉयलेट में पास करने के बजाय फ्लोर पर पास करता है। लेकिन इसका मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि जब क्यूपरमेट पेशेंट को किसी अप्रिय व्यक्ति या हालात का सामना करना पड़ता है तो वो उस इंसान को गंदी गालियाँ देता है और सामने वाले को बहुत भला बुरा कहता है। क्यूपरमेट पेशेंट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो खुद को एक ग्रेट पर्सन, एक ऑफिसर और जनरल समझता है। इन सब डिल्यूजन्स के कारण वो अपने आसपास वाले लोगों पर हुक्म चलाता है जैसे वो उनका बॉस है और बाकी लोग उसके गुलाम। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्यूपरमेट पेशेंट की तानाशाही का विरोध करता है तो पेशेंट उस इंसान को जलील करने के लिए गंदी से गंदी गालियाँ देता है। डिक्टेटोरियल, डोमिनियरिंग, डॉगमैटिकल, डेस्पोटिक, टॉकिंग with air of command. Delusions being a commander. Delusions is a great person. Delusions he is an officer. Delusions he is a general. And delusions thinks himself a person of rank. Example 1. पेशेंट बोला, मैंने मेरे बेटे को कहा कि जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। इस पर वो बोला, खुद जाकर क्यों नहीं ले लेते। मैं तो हैरान हो गया, घर में सब मेरी बात मानते हैं और इस लड़के की ये मजाल अपने बाप के हुक्म को मानने से मना किया।
तुरंत मैंने गुस्से में उसे गालियां देना शुरू कर दिया और मेरे मन में जो आया मैंने सब बोल दिया। मेरा बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए तो बच्चा ही रहेगा ना। यहाँ डिक्टेटोरियल क्यूपरमेट पेशेंट को जब उसके बेटे के जवाब ने चौंका दिया, मतलब फ्लोर कर दिया, तो पेशेंट ने गालियां देना शुरू कर दिया। पेशेंट के अनुसार पेरेंट्स हमेशा बच्चे से बड़े ही रहेंगे और इसलिए उसका बेटा एक लोअर लेवल पर ही रहेगा, मतलब फ्लोर पर रहेगा। क्यूपरमेट पेशेंट का ये बिहेवियर उसके गुस्से और रिवेंज दोनों फीलिंग्स को दर्शाता है। इस केस के रूब्रिक्स हैं डिक्टेटोरियल, डोमिनियरिंग, डॉगमैटिकल, डेस्पोटिक, टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, डिल्यूजन्स बीइंग अ कमांडर एंड फीसेस पास्ड ऑन द फ्लोर। एग्जाम्पल 2। पेशेंट ने कहा कि मेरे ऑफिस के क्लर्क ने एक दिन मुझे बिना बताए छुट्टी ले ली। उसे यह मालूम था कि मैं बॉस हूँ और ऑफिस में मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने उसे बहुत बुरी तरह डांटा, फटकारा और नौकरी से भी निकाल दिया। इतना ही नहीं, मैंने सारे स्टाफ को भी ये याद दिलाया कि जो रूल्स मैंने इस ऑफिस में बनाए हैं उसे कोई नहीं तोड़ सकता और अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसे भी नौकरी से निकाल दूंगा। यहाँ क्यूपरमेट बॉस एक आर्मी जनरल और कमांडर की तरह अपने रूल्स के फॉलो किए जाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है और कायदा तोड़ने वाले को सख्त सज़ा देता है। क्लर्क पेशेंट के अंडर काम करता है, इसलिए वो एक लोअर पोजीशन पर है और क्यूपरमेट उसके ऊपर है, यानी बॉस या सुपीरियर है। इसलिए रूल तोड़ने पर पेशेंट ने अपना सारा गुस्सा अपमान करने वाले शब्दों के द्वारा, मतलब फीसेस को उस लो लेवल पर काम करने वाले क्लर्क यानी फ्लोर पर गिरा दिया। इस केस के रूब्रिक्स हैं डिल्यूजन्स बीइंग अ कमांडर, फीसेस पास्ड ऑन द फ्लोर एंड डिल्यूजन्स ही इज अ जनरल। एग्जाम्पल 3। पेशेंट ने कहा मैंने अपने दोस्त को चैलेंज किया था कि इस बार स्कूल में साइकिल की रेस मैं ही जीतूंगा, लेकिन मैं चौंक गया जब मेरे दोस्त ने अपनी साइकिल में कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जो कंपटीशन के रूल्स के खिलाफ थे। कोई भी कंटेस्टेंट हो, खेल के रूल्स सबको बराबर से फॉलो करने चाहिए। अगर वो सचमुच सही तरीके से रेस के सारे रूल्स फॉलो करता जैसे मैंने फॉलो किए थे और फिर जीतता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक रेस जीतने के लिए मेरा दोस्त इतना नीचे गिर गया, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने जाकर उसके मुंह पर कई बैड वर्ड्स दिए। मुझे धोखे से हराने वाले को मैं ऐसे कैसे छोड़ देता? इसलिए मैंने उसकी साइकिल की चेन डैमेज कर दी और जब अगले दिन वो साइकिल चलाते समय गिर पड़ा तो मैं उस पर खूब हंसा कि देखो, साइकिल रेस जीतने वाले को तो ठीक से साइकिल चलाना ही नहीं आता, इसने रेस जीतने के लिए ज़रूर चीटिंग किया होगा। इससे टीचर्स को भी डाउट हुआ और इंक्वायरी में ये बात क्लियर हुई कि उसने सचमुच रेस गलत तरीके से जीता था। यहाँ पेशेंट अपने मकसद को हासिल करने में एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच अपनाता है और सारे रूल्स भी प्रॉपर्ली फॉलो करता है। इसलिए पेशेंट के अनुसार रूल्स तोड़कर गलत तरीके से रेस जीतकर उसके दोस्त ने खुद को एक लो लेवल का इंसान साबित किया, मतलब फ्लोर। ऐसे नीच राइवल को पेशेंट ने गालियाँ दी, यानी उस लो लेवल वाले बंदे पर फीसेस पास किया और उसे बदला लेने के बाद हंसकर अपनी खुशी जाहिर की। इस केस के रूब्रिक्स हैं एम्बिशन इंक्रीज्ड, कॉम्पिटिटिव, फीसेस पास्ड ऑन द फ्लोर एंड मैलिशियस विंडिक्टिव, लाफिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद क्यूपरमेट दवाई समझ आई होगी। मैंने क्यूपरमेटालिकम पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स पर ऑलरेडी 4 वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।